मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम मिलकर के दादी माँ का परिवार इस कहानी को पढ़ते हैं। दादी माँ का परिवार कहानी के लेखक श्री रमाकांत कांत जी हैं, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने कई सारी कहानियां और रचनाएं लिखी हैं, जैसे एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं आदि। रमाकांत जी की अनेक रचनाएं यानी उनके द्वारा लिखी जो किताबें हैं या कहानियां कविता जो भी हैं, वो अनेक जानी मानी बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रकाशित होना, छपना, ठीक है बेटा। वो अनेक जानी मानी पत्रिकाओं में छपी हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने क्या बताया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, संकट आए, कोई समस्या आए, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ काम पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ आपके लिए एक सौमत का प्रश्न है, जो कुछ इस प्रकार है। जरा सोच के बताइए कि क्या हो अगर प्राकृतिक साधन समाप्त हो जाएं तो? अब प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जैसे जल, वन आदि, जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होते हैं। हाँ, उनको प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमें उनको उनका खनन करना पड़ता है, परंतु वे प्रकृति में सदैव ही विद्यमान रहते हैं। उनको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तकनीक का सहायता लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो अगर ये सब समाप्त हो जाए तो? कैसे किसी देश का विकास हो, कैसे आपका निज विकास हो? पृथ्वी का क्या होगा अगर ये सब साधन समाप्त हो जाए तो? क्या हमारा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा? इन सब बारे में सोच करके आप इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। दादी माँ, जो कि कहानी की मुख्य पात्र हैं, वो एक छोटे से घर में रहती थी और अकेली रहती थी। निपट माने पूरी तरह से अकेली रहती थी। अकेले रहने पर भी उनका घर कैसा था बेटा? आबाद था। ठीक है, काफी सारे लोग उसमें रहते थे। रोज सुबह दादी माँ उठती थी, घर बुहारती थी, संवारती थी, आंगन में आसन धरती। आसन क्या है बेटा? बैठने का बिछौना। और खाना बनाती थी। यहाँ पर देखो बेटा, धरती शब्द का प्रयोग हुआ है। ये धरती शब्द में अगर आप मात्रा हटा दें तो आपस से जो बिंदु है उसको हटा दें तो वो धरती बन जाता है। ठीक है। अब धरती का अर्थ तो क्या होता है? भूमि। और धरती का अर्थ क्या होता है बेटा? भूमि होता है आपका। बट यहाँ पर जो धरती शब्द है इसका अर्थ है रखना। ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो धरती शब्द दे रखा है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? रखना, किसी चीज को रखना। खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होने पर वह सो जाती। दिन उनके बड़े मजे में गुजर रहे थे, अच्छे से बीत रहे थे। गुजरना माने बीतना। गुजरना का एक और भी अर्थ होता है किसी की मृत्यु हो जाना। ठीक है। जैसे कहा जाता है, अरे शर्मा जी गुजर गए। शर्मा जी गुजर गए माने शर्मा जी अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया है। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। समझदार तो आपको पता ही है, जो व्यक्ति समझदार होता है कैसा समझदार? जो अपनी समझ से, दिमाग से काम लेता है। और सयानी भी कैसा व्यक्ति? जो हमेशा सूझबूझ से काम लेता है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता। किसी भी काम को करने से पहले वह अच्छी तरह से सोच विचार करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सयानी या सयाना। चूंकि दादी स्त्रीलिंग है इसलिए सयानी है। अगर दादाजी होते तो यहाँ सयाना आता। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था और उस पर घोंसला बना था। हम देख भी सकते हैं चित्र में कि घर में घोंसला बना हुआ है और दादी माँ वहां पर क्या कर रही है? दाने डाल रही है। घोंसला बना हुआ था। घोंसले में रहती थी कौन? चिड़िया। वो दादी माँ की संज्ञा थी। संज्ञा माने साथी। संज्ञा दिया हुआ ना बेटा, देखो शब्द संज्ञा। संज्ञा माने साथी, दोस्त। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह दादी माँ उठती और आंगन बुहारती। बुहारती माने साफ करना। ठीक है, झाड़ू लगाना। नीलू फुदकती चिचियाती। नीलू क्या करती रहती? चिड़िया कैसे फुदकती रहती है, उछलती रहती है ना, धीरे 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 अपने पैरों, दोनों पैरों पर। चिचियाती, चींची की आवाज करती रहती। दादी माँ से बतियाती। बतियाना माने बात करना। दादी माँ से वह बात करती रहती थी। एक और दादी माँ की साथिन थी। अब देखो, संज्ञा और साथिन एक ही शब्द है बेटा। ठीक है, संज्ञा और साथिन दोनों का एक ही अर्थ है। चिंकी चुईया। पहले नीलू चिड़िया और दूसरी कौन है? चिंकी चुईया। वो भी पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती थी। ये दादी माँ की दीन दुनिया थी और ये दादी माँ का परिवार था। तो कुल जमा करके 3 लोग थे, दादी, नीलू चिड़िया और चिंकी चुईया। दादी माँ, चिड़िया और चुईए,
ये सब यदि खुश होती तो दादी माँ भी खुश होती, और दादी माँ कभी दुखी हो जाती किसी वजह से तो ये लोग भी उनके साथ दुखी हो जाते थे और कोई भी सुख नहीं रह पाता था। अब ठंडी के दिन आ गए थे। नीलू चिड़िया माँ बनी हुई थी, उसने 2 अंडों को जन्म दिया। उनमें से बहुत नन्हे नन्हे कैसे बेटा, छोटे बच्चे, नन्हे छोटे, सुंदर तो का आपको अर्थ पता ही है, ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चे निकले जिनका नाम क्या रख दिया गया, टीनू मीनू उनका नाम रख दिया गया। सबने मिलकर के क्या किया, सबने मिलकर उन्हें पोसा पाला, मतलब उनको बड़ा किया। चिंकी को भी 2 बेटों के उपहार मिल गए, चिंकी के भी 2 बच्चे हो गए जिनका नाम रख दिया चुस्कू मुस्कू, ठीक है। तो हमारी जो नीलू चिड़िया है उसके बच्चे हो गए टीनू मुनू, और जो हमारी चिंकी चिड़िया है उसके 2 बच्चे हो गए चुस्कू मुस्कू। दादी माँ सबका ख्याल रखती, उनसे अपना मन बहलाती। मन बहलाना माने किसी काम में अपना ध्यान लगा लेना जिससे हमें अच्छा लगे, स्नेह प्यार से। अब स्नेह प्यार क्या है बेटा, एक माँ के द्वारा दिया जाने वाला प्यार कैसा है, स्नेह, ठीक है। स्नेह प्यार एक ही जैसे शब्द है। स्नेह प्यार से वह क्या करती, उनको दुलारती, दुलारना फिर से वही प्यार करने के लिए, पुचकारना, रोने लगती तो पुचकारती, चुप कराना, ठीक है, हाथ फेर करके चुप कराना जो होता है उसे पुचकारना कहते हैं। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते खाते और गाते। खेल खेल में कभी लड़ भी पड़ते, जैसे हम बच्चे जब होते हैं तब लड़ते हैं ना, बड़े भी लड़ पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खेल खेल में सभी क्या करते हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, पर वो कैसी नोकझोंक होती है जो थोड़ी समय में खत्म भी हो जाती है। दादी माँ उन्हें समझाती रहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, झगड़े टंटे लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान रखो। अब यहाँ पर शब्द है बेटा तनिक, तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, तनिक माने थोड़ा, जरा सा। तनिक एकता का ध्यान धरो, धरो माने रखना, धरो माने रखना, रखो। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहां। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए आएगा बेटा, यहाँ पर इसको प्रश्न को आप करेंगे नोट। एकता है जहां, मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रही हूँ इसको, एकता है जहां खुशहाली है वहां। इस पर आपको क्या करना है, सहमत लिखना है। सहमत माने आप अपने विचार इस पर लिख करके प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, सहमत का क्वेश्चन है, यहाँ मैं नोट डाल देती हूँ। Little hard to write this thing but I'm trying for you। सहमत का क्वेश्चन है आपका। ये समय है जिसमें हम दोनों ही क्या कर रहे हैं, बहुत सारी नई चीजों का प्रयोग करना सीख रहे हैं, बेटा। पूरा इसमें नहीं आ रहा है, मैं छोटा करने की कोशिश करती हूँ अपने पेन को, देखिए तो शायद ही मैं पूरा यहाँ पर लिख पाऊंगी। एक मिनट रुकिए। अब मैं लिखती हूँ तो शायद इतने पे ही लिख जाएगा, देखिए यस और ये क्वेश्चन आपका क्या बेटा, सहमत का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको लिखना है, सहमत का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एकता है जहाँ खुशहाली है वहां, ठीक है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। खुशी खुशी कैसे आपका युग्म शब्द है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। ऐसे कई सारे युग्म शब्द हैं, आप जिनको खोज करके लिखिएगा, फुदकती चिचियाती, ठीक है। और आज दादी माँ रोज उनको क्या करती थी, एकता के लाभ गिनाती थी कि भाई साथ रहोगे तो क्या क्या फायदे होंगे। लाभ गिनाना, फायदा करना, किन चीजों से हमको फायदा है। एक बार संकट आ गया और चिड़ियों में मातम छा गया, ठीक है। और जीवन में ऐसा तो होता नहीं बेटा कि हमेशा अच्छा इच्छा चलता रहे, कभी कभी मुसीबत भी आती है। तो ऐसे इनके जीवन में भी मुसीबत आ गई, चिड़ियों में मातम छा गया।
नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अब अन्य चिड़िया भी उनके साथ थे। ठीक है, नीलू अपने बच्चों को साथ में लेके दाना चुगने चली गई। खलियान में क्या था? धान उगे हुए थे। ठीक है, भात क्या होते हैं? चावल। चावल की खेती हो रखी थी। सूरज की किरणें ढलने वाली थी, यानी शाम होने वाली थी। चिड़िया दाना चुग रही थी और अचानक से क्या हुआ? अचानक देखो, मुनमुन को ध्यान आ गया और उसने सबको बतलाया। मुनमुन भी एक चिड़िया का नाम है कि मेरी सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, तो अब हमको वापस जाना चाहिए। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे उसने टाटा बाय बाय कर लिया। अब टाटा बाय बाय क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं और साथ साथ वो युग्म शब्द भी हैं, विदेशी भाषा के शब्द है, मैंने आपको समझाया बेटा। ठीक है, अब औरने को ही बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंसी, वो चिल्लाई। ठीक है, वो जोर जोर से चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी उसकी बात सुनी। सब नीलू के पास जाने लगे, पर उसकी भी वही रही विचार की माने वो भी परेशान थी। तब बात समझ आ गई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, अरे हम सब तो उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए। अरे मतलब हम सबको क्या हुआ? बहेलिया ने यहाँ पर जाल डाल रखा था, हमने जब दाना खाना शुरू किया तो हम सब इसमें फंस गए हैं। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, मतलब उन्होंने बहुत प्रयास किए। देखो यहाँ पर शब्द दे रखा है यत्न, यत्न शब्द दे रखा है। बता, यत्न का अर्थ क्या होता है? कोशिश, प्रयास। ठीक है, कोशिश करना, प्रयास करना। ठीक है, निकल ना सके, उलझ गए, और ज्यादा उलझ गए और फंस गए। उलझना माने फंस जाना। चिड़े चिड़िया हुए उदास। अब चिड़े चिड़िया यहाँ पर क्या है बेटा? लिंग की जोड़ी है, युग्म शब्द तो है, बट साथ ही साथ कैसे है? ये लिंग युग्म है, क्योंकि चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग है और चिड़े क्या है? आपका पुल्लिंग है। खत्म घर हुई जाने की आस, और आस क्या होती है? उम्मीद, आशा। वो क्या थी? अब उनके मन से खत्म हो गई थी, उनको लग रहा था कि हम यहीं फंसे रह जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सभी के हो रहे थे, सॉरी। हाँ, ठीक है, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक, आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। ठीक है, तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ एकदम शांत थे, हालांकि चिंता से वो भी थे क्लांत, वो भी दुखी थे। क्लांत क्या होता है बेटा? दुखी होना, परेशान होना। ठीक है, फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई, कि हमारी दादी माँ हमें रोज क्या करती थी? एकता के पाठ पढ़ाती थी। मुनमुन थी उनकी हमजोली। अब हमजोली भी क्या है बेटा? साथी के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। इन सब का अर्थ क्या है? साथी, संगिया, साथिन, हमजोली। तुनक्कर वायु बोली, तुनक्कर माने थोड़ा गुस्से में आकर ऊंची आवाज में, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ही ना सको? क्योंकि वह कैसी थी? उदास थी, उसको लगता था कि अब कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें कितने सारे ये अपने विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। मुनमुन बोली, आखिर चाहती हो कैसी एकता? तनिक खोलो। तनिक माने फिर से जरा, तनिक का अर्थ क्या है? जरा। ठीक है, अपनी अकल का पत्ता, अकल का पत्ता, तुमने जो सोचा है, तुम्हारे दिमाग में जो समाज सुझाव है, वो हम सबको बताओ। टीनू ने समझाई युक्ति। युक्ति क्या है बेटा? तरीका, उपाय। ठीक है, हल, किसी चीज को सुलझाने का हल। तीनों ने समझाई युक्ति, जो उससे मिल सकती थी मुक्ति, और उससे क्या कर सकती थी बेटा? मुक्ति मिल सकती थी। मुक्ति माने आजादी मिल सकती थी, वो जाल से हट सकते थे। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। सबने होशियारी दिखाई, सब उड़ने को तैयार थे। मीनू ने जैसे ही बोला 1 2 3 4, सब उड़ चले, पंख पसार, पसार माने फैलाकर। ठीक है, सब पंख पसार कर उड़ चले। पसार माने क्या होता है बेटा? फैलाकर। जैसे घर में आप क्या करते हो? अरे क्या घर में खिलौने फैला रखे हैं, पसार रखे हैं, बोलते हैं कि नहीं, कितना पसारा फैला रखा है? तो पसार का अर्थ क्या होता है? फैलाकर। जाल साइड पे उड़ गए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उनमें, गजब माने एकदम देखने लायक।
एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी। उमंग माने आशा, हिलोरे ले रही थी मन में मतलब जाग गई थी। हिलोरे लेना जागना। बहेलिया ठगा सा रह गया, और बहेलिया ठगा सा रह जाना किसी चीज को देखते रह जाना। सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, अरे पंछी कैसे कैसे कर सकते हैं। बट इन पंछियों ने क्या किया था बेटा, अपने दिमाग से काम लिया था, सयानापन अपना दिखाया था, समझदारी का प्रयोग किया था, इसलिए वह ऐसा कर पाए। फिर वो क्या कर सकता था, कुछ नहीं, एकता के आगे था हारा। अब यहाँ पर भी आपको बताना है, 100 मत का क्वेश्चन ध्यान रखिए यहाँ पर भी, कि पक्षियों ने कैसे बहेलिया से पक्षियों ने कैसे बहेलिया को हार दिलाई। ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो आपको लिखना होगा, ठीक है। बाद में आपको पेज पे भी सारे 100 मत के क्वेश्चन लिखने को दे दूंगी, बट जब आप सुन रहे हो तो साथ साथ ध्यान भी रखो। एकता के आगे था हारा, चिड़े चिड़िया तनिक भी न सकुचे। सकुचे न माने घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराए। सकुचे माने घबराना, शर्माना। सीधे दादी माँ के घर पहुंचे, चिंतित दादी माँ बैठी थी मुंह लटकाए। बुरे विचार मन में आए, चिंकी की आंखों में थे आंसू, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। ठीक है, सब उदास बैठे थे क्योंकि वो लोग टाइमली घर पे नहीं आए थे। नीलू चिड़िया और उनके बच्चों के लिए, टीनू मुनू के लिए, सब लोग परेशान थे। दादी माँ का चरखा भी शांत था क्योंकि उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सबका मन हो रहा था क्लांत, सभी बहुत दुखी थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव क्या बेटा, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। ये देखो दे रखा है ना आपको कलरव, ये क्या है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन जल्दी में, एकदम से। आनन फानन क्या होता है, जल्दी से। ये आनन फानन शब्द जल्दी से। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, सारे पक्षी क्या कर रहे थे, ची 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 की आवाज कर रहे थे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू भी प्यारे। विचित्र हाल उनका था। अजब विचित्र एक ही बात है। अनेक थे पर उनमें था एका। ठीक है, एका एक, अनेक, ये क्या है बेटा, एक दूसरे के विरुद्धार्थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे हो मित्र गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली। ठीक है, वो बैली हुई थी, भोली वाली सी दादी खटिया पर बैठी हुई थी। देख उन्हें वह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, सब कुछ ठीक है ना। खैरियत माने सब कुछ ठीक है ना, क्या हुआ था, आखिर क्या हो गया था। नीलू ने हाल सुनाया, नीलू ने सब कुछ बताया। हाल माने जो भी उसके साथ बीता है उसने सब बताया। यो पहुंची पंछुओं की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई। और ये बात तो सही है ना बेटा, संकट से बाहर निकल आओ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे जीवन में। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तो वो बच्चे बोलते हैं, और मीनू चिड़िया बोलती है नीलू चिड़िया की भाई अभी भी हमारी जान तो फंसी हुई है, अभी भी हम किस में है, जाल में अटके पड़े हैं, तनिक हमें संभालो, इस जाल से भी हमें बाहर निकालो। दादी माँ मुस्काई और उन्हें राज की बात समझाई। क्या राज की सब बात समझाई उन्होंने बेटा, कि उंगली उठाकर बोली, इशारा करके, उंगली किस लिए उठाया, इशारा करके, कि काम क्या करेगी तुम्हारी एकता। कोई बोले तुम लोग सब क्या हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हो ना, तो तुम्हारे साथ फिर से क्या होगा, एकता ही तुम्हारा काम करेगी। ठीक है बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। ठीक है, एकता से जब भी हम काम करेंगे, किसी ना किसी भी बड़ी मुसीबत से हम अपना क्या कर सकते हैं, निपटारा पा सकते हैं। वही बचने की युक्ति है, वही एक उपाय है जिससे आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो, जाल से मुक्त कराइए। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। जतन क्या है, प्रयास करना, कोशिश करना। दादी माँ ने फिर समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। बोली, एकता पंछियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए भाई, यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। ठीक है, एक और एक 11 होते हैं, ये कहावत है बेटा, इसको समझाओ। इसका अर्थ क्या होता है, कि मतलब जब दो व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जो एकता होती है, जो उनके अंदर मिलजुल करके काम करने की भावना होती है, उससे क्या होता है, उनमें 11 व्यक्तियों का बल आ जाता है। इसलिए कहा जाता है एक और एक 11 होते हैं। संगठन में शक्ति होती है, मिलजुल करके काम करने से किसी भी समस्या या किसी भी बड़े काम से क्या किया जाता है, उसको तुरंत उसमें सफलता हासिल की जा सकती है। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, अब तुम शर्माओ नहीं, चिंकी से थोड़ा याचना करो, चिंकी से थोड़ी प्रार्थना करो कि वो तुम्हें तुम्हारे जाल को काट दे, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मिनी ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने भी कही। भेद किया किसी से नहीं, किसी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ठीक है, चिंकी के यह बात चिंकी के मन को बहुत अच्छी लगी। भाना माने किसी बात को बहुत पसंद करना,
दौड़ भाग झटपट आई दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। मतलब जब तब तक तुम लोग सब साथ में रहोगे तो कभी तुम किसी भी चीज से हारोगे नहीं, बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी तुम क्या करोगे, दूर कर लोगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से, पहने दांतों कैसे, नुकीले शार्प एकदम, उन दांतों से उन्होंने उनका जाल काट दिया। आजाद हुए सब तत्काल, तत्काल माने तुरंत, उसी वक्त। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, अब फिर से सब खुश हो गए। सब एकदम फिर से क्या करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, खेलने लगे। टीनू मुनू चुस्कू मुस्कू भी खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, सब एक दूसरे से क्या थे बेटा, प्रेम से, प्रेम के धागे में सब एक दूसरे से बंधे हुए थे। दादी माँ की सीख, किस दादी माँ की क्या सीख थी, कि सदैव मिलजुल के रहो, सदैव एक साथ रहो। ठीक है। सबने फिर से क्या दी, एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। ठीक है। अंत भला तो सब भला माने क्या है, मतलब कि अगर कोई काम शुरू किया जाए और अगर उसका अंत, मतलब जो उसको खत्म होने वाला हो काम, और तब सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वही क्या है, वो सबसे अच्छी बात है। हो सकता है किसी चीज की शुरुआत खराब हो, पर अगर अंत सब कुछ ठीक होता है तो वो क्या है, अंत भला तो सब भला। अब आप क्या करोगे, आप बताओगे कि पाठ से आपको क्या सीख मिलती है, इसमें आप बताओगे, मैंने समझा में। शब्द वाटिका को दिए गए शब्द और जो मैंने पाठ में आपको शब्द समझाया उन सबका आप अर्थ लिखेंगे। मुहावरों का अर्थ आपको दिया गया है, इनका आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। कहावतों का भी आप क्या करेंगे बेटा, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो, एक कहने की बात है। नीचे आपको एक छोटा सा कार्य दे रखा है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो, ये काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और छोटे छोटे आपको प्रश्न दे रखे हैं, इनके भी आप उत्तर लिखोगे। इस तरह से आपका पाठ खत्म होता है। भाषा की ओर में आपको क्या करना है, ये शब्द दे रखे हैं, किसी किसी शब्दों का वचन दे रखा है, एक वचन, किसी किसी का बहुवचन। जिसका बहुवचन हो उसका एक वचन बनाएंगे, जिसका एक वचन हो उसका बहुवचन बनाएंगे, और उनका वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे। ठीक है। इस तरह आपका ये पाठ 3 समाप्त होता है। आशा है आपको सब बात समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ आता तो आप व्हाट्सएप में ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।